अनु की जिंदगी हमेशा से रंगों में बसी हुई थी। बचपन से ही उसे ब्रश के सहारे अपनी भावनाओं को कागज और कपड़े पर उतार देने की आदत थी। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी खुद की डिजाइन की हुई साड़ियों का ब्रांड लॉन्च करे और लोगों को पता चले कि कला सिर्फ कैनवास पर नहीं, कपड़ों पर भी सांस ले सकती है। लेकिन इस सपने के रास्ते में जिंदगी ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया था जहां उसके सबसे करीबी लोग ही उसकी रचनाओं को समझने के बजाय उसे कमजोर दिखाने में लगे थे। बात सिर्फ परिवार की नहीं थी, बल्कि उस माहौल की भी थी जिसमें लड़कियों का सपना अक्सर घर की जिम्मेदारियों के आगे दब जाता है। अनु को अक्सर सुनने को मिलता कि बेटी बनते के ही आ पेंटिंग करके क्या मिलेगा, कोई नौकरी कर लो। लेकिन वह जानती थी कि उसके सपनों की कीमत किसी नौकरी की सैलरी से ज्यादा थी। रघु, जिसकी जिंदगी अनु से बिल्कुल उलट थी, हमेशा से अपने फायदे के हिसाब से हर चीज को तौलने का आदी था। रघु को शुरू से पता था कि अनु की डिजाइनिंग में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो आम बाजार में कम ही देखा जाता है। वह भीतर ही भीतर अनु की प्रतिभा से जलता था, क्योंकि घर में हर कोई उसके काम को देखकर तारीफ करता, लेकिन यह तारीफ अनु तक कभी नहीं पहुंच पाती। लोग कहते, रघु भाई, आपकी बहन तो कमाल करती है। लेकिन रघु सोचता, अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो कल को लोग मुझे भूल जाएंगे और सिर्फ अनु का नाम होगा। इसी जलन ने धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जहां वह अपनी बहन के ही सपनों को चुराने लगा था। अनु दिन रात मेहनत कर रही थी, हाथों में रंग, आंखों में सपने और दिल में एक ऐसा भरोसा कि उसका बनाया डिजाइन एक दिन उसे पहचान दिलाएगा। वह अपने कमरे में घंटों बैठकर एक खास पेंटेड साड़ी तैयार कर रही थी, जिसमें प्रकृति की छवि, उसकी भावनाएं और उसका संघर्ष सब कुछ एक साथ जुड़ रहा था। हर स्ट्रोक के साथ वह अपनी खुशी और तकलीफ को उस सफेद कपड़े में भर रही थी, जैसे यह साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, उसकी अधूरी उम्मीदों का जवाब हो। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके हाथ का बनाया हुआ सपना किसी और की लालच का हिस्सा बनने वाला है। 4 दिसंबर की सुबह अनु ने अपनी साड़ी को आखिरी बार धूप में सुखाने के लिए बाहर लगाया। वह मुस्कुराई, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि कोठरी के पास कोई सामान हिलने की आवाज आई। उसने सोचा, शायद हवा होगी या बिल्ली। लेकिन जब वह बाहर आई तो साड़ी गायब थी। उसकी सांस रुक गई। उसने इधर उधर देखा, बगीचे में, दीवार के पीछे, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। अचानक उसे ध्यान आया कि सुबह रघु उसके कमरे के पास देखा गया था। उसका दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीधे रघु के कमरे में गई, जो हमेशा बंद रहता था। दरवाजा आधा खुला था और कमरे में साड़ी का किनारा दिख रहा था। अनु अंदर घुसी और देखा, रघु अपने मोबाइल से तस्वीरें ले रहा था, मानो वह इसे किसी कंपनी या डिजाइन हाउस को भेजने वाला हो। अनु की आंखों में आंसू आ गए। गुस्सा, दुख, बेबसी, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा, रघु, तुमने मेरी साड़ी क्यों ली? रघु ने बिना शर्म कह दिया, यह साड़ी मेरी है, क्योंकि इस घर में जो भी बनता है वो हमारा होता है, तुम्हारा नहीं। अनु का दिल टूट गया। वह समझ गई कि उसके ही घर में उसकी कला सुरक्षित नहीं है। रघु ने वहीं पर उसे यह कहकर और चोट पहुंचाई कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी पेंटिंग से तुम मशहूर हो जाओगी? ये सब बच्चों वाला शौक है, और मैं ये डिजाइन भेजकर पैसे कमाने वाला हूं। उसके शब्दों में न सिर्फ जहर था, बल्कि वह अहंकार भी, जिसमें उसे लगता कि अनु की सफलता उसकी असफलता साबित कर देगी। अनु कुछ बोल नहीं पाई, जैसे उसकी आवाज कहीं छुप गई हो। आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन वह रघु के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। वह उस साड़ी को छूना चाहती थी, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। लेकिन रघु ने उसे रोक दिया और बोला, इसको मैं मार्केट में भेजने वाला हूं, तुम बस चुप रहो। यही वो पल था जब अनु पूरी तरह टूट गई। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि कला सिर्फ बनाना नहीं, उसे बचाना भी उतना ही मुश्किल है। उसने कमरे से निकलते हुए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी आंखों के आंसू रघु की जीत बन जाएंगे। उस दिन की शाम अनु बिल्कुल खामोश थी। परिवार को लगा कि शायद वह थकी हुई होगी,
लेकिन कोई यह नहीं समझ पाया कि उसके सपने चुपचाप चोरी हो चुके हैं। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन अनु बस मुस्कुराकर कहती रही, कुछ नहीं। वो कमरे में जाकर रोई, जितना शायद बचपन से अब तक कभी नहीं रोई थी। हर आंसू उसे यह याद दिलाता रहा कि उसने किसे अपना समझा और किसने उसके हाथ से उसकी पहचान छीन ली। उसकी पेंटिंग सिर्फ कपड़े पर बने रंग नहीं थे, वह उसकी उम्मीद का रंग था, जिसे रघु ने मिटा दिया था। अब अनु की रातें नींद से ज्यादा सोच से भरी थीं। क्या यह सपना सच में उसका हो सकता है? क्या वह खुद कभी अपनी पहचान बना पाएगी? क्या कोई उसका सच समझ पाएगा? पर उसके अंदर कहीं एक हल्की सी आग भी जल उठी। अगर रघु उसका डिजाइन चुरा सकता है, तो वही डिजाइन दुनिया को दिखाकर वह उसे वापस भी ले सकती है। अनु टूट तो गई थी, लेकिन उसकी सोच में एक नया मोड़ आ चुका था। उसने सोचा, अगर आज मेरा डिजाइन चुराया गया है तो इसका मतलब है कि वो काबिल था, और अगर वो काबिल है तो दुनिया एक दिन उसे पहचानने से खुद को रोक नहीं पाएगी।